समझ रहे हैं? पैसा तोड़ते हैं? तमाशा कर रहे हैं? अरे क्या तमाशा है ये? पैसा तोड़ते कितने साल से है ये? कैसी बात करना था? तमाशा कर रहे तुम? क्या समझ रहे हैं आप? गरीबों के डब्बे तोड़ते हैं? 100 साल से ये डब्बे। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में बुलडोजर एक्शन आज शुरू हो गया है, जिसके फौरन बाद एएमएम के लीडर्स ने आकर बुलडोजर को रोकने की कोशिश की है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैदराबाद में एनरोचमेंट के खिलाफ चल रही सरकारी मुहिम ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बड़ी और नुमाया सूरत इख्तियार कर ली, जहाँ एक तरफ जीएचएमसी और मुतालिका इदारे पब्लिक स्पेसेस को क्लियर करने के लिए फील्ड में नजर आए, तो दूसरी तरफ कुछ मकामात पर सियासी नुमाइंदों की मौजूदगी ने इस पूरे अमल को और भी अहम बना दिया। ये तमाम डेवलपमेंट शहर में अर्बन मैनेजमेंट, ट्रैफिक बेहतरी और अवामी मसाइल के हवाले से एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। मदीना बिल्डिंग के करीब जो वाकया सामने आया, उसने खास तौर पर तवज्जो हासिल की। जीएचएमसी ने कहा कि जीएचएमसी की टीम इलीगल शेड्स और एनरोचमेंट को हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान एएमएम के एमएलसी मिर्जा रहमत बैग भी मौके पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक वो जेसीपी मशीन पर चढ़ गए, ड्राइवर के साथ बात करते नजर आए, जिसके बाद कुछ देर के लिए डिमोलिशन का अमल रुक गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जीएचएमसी ऑफिशियल्स ने बाद में वहां से वापस जाना मुनासिब समझा। इस पूरे वाक़े को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। कुछ के नज़दीक ये अवामी मसाइल को सीधा एड्रेस करने की कोशिश है, जबकि दूसरे इसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और कानूनी प्रोसीजर के तनाजुर में देखते हैं। इस तरह के वाक़यात आमतौर पर शहरी हुकूमत और सियासी नुमाइंदगी के दरमियान राब्ते और हुदूद पर बहस को जन्म देते हैं। इसके साथ ही जीएचएमसी ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन भी वाज़ेह की है कि एनरोचमेंट रिमूवल ड्राइव सिर्फ आइसोलेटेड एक्शन नहीं, बल्कि पूरे हैदराबाद में जारी एक मुसलसल मुहिम का हिस्सा है। कमिश्नर आरवी कर्नन ने खुद जामबाग और गोशा महल जाकर, गोशा महल जहां का एमएलए राजा सिंह है, इसके इलाके में भी आज जोर और शोरों से जीएचएमसी का एनरोचमेंट ड्राइव चल रहा था, जहां पर इलीगल एनरोचमेंट हटाए जा रहे थे जीएचएमसी की तरफ से। गोशा महल का ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। जीएचएमसी के फील्ड स्टाफ को हिदायत दी गई है कि तमाम कार्रवाइयां प्लानिंग के मुताबिक कानूनी दायरे में और सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम दी जाए। अथॉरिटीज के मुताबिक इस ड्राइव का बुनियादी मकसद शहर की सड़कों को एनरोचमेंट से साफ करना है, ट्रैफिक कंजेशन को कम करना और आवाम के लिए बेहतर अर्बन मोबिलिटी फराहम करना है। अत्तापुर के इलाके में भी एक वसी पैमाने पर ऑपरेशन देखने को मिला। आरामगढ़ से लेकर डेयरी फार्म जंक्शन तक रोड वाइंडिंग प्रोजेक्ट के तहत उन तमाम स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया गया जो मेन रोड पर एनरोचमेंट का सबब बन रहे थे। ऑफिशियल्स का कहना है कि इससे पहले मुतालिका दुकानदारों और प्रॉपर्टी ओनर्स को नोटिस जारी किए गए थे ताकि वो खुद अपनी तरफ से एनरोचमेंट हटा सके। जब ऐसा नहीं हुआ तो अथॉरिटीज ने डिमोलिशन का फैसला किया। बुलडोजर के जरिए शॉप के सामने निकले हुए हिस्से, शेड, स्ट्रक्चर्स और बाउंड्री वॉल को हटा दिया गया। इस पूरे अमल के दौरान पुलिस की भारी तादाद मौजूद रही ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और किसी भी मुमकिन तनाव को रोका जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर लोकल दुकानदारों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि उन्हें काफी वक्त नहीं दिया गया और फिर नोटिस के हवाले से भी मालूमात मुकम्मल नहीं थी। कुछ मकामात पर दुकानदारों और अथॉरिटीज के दरमियान बहस भी हुई, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम के दरमियान डिमोलिशन ड्राइव जारी रहा। दूसरी तरफ कई मोटरिस्ट और आम शहरियों ने इस कार्रवाई को जरूरी कदम करार दिया। उनका कहना था कि एनरोचमेंट की वजह से रोजाना ट्रैफिक जाम और रुकावटों का सामना करना पड़ता है और रोड वाइंडिंग से उन मसाइल में कमी आने का तवक्को है। इस सिलसिले में जीडीमिटला ट्रैफिक पुलिस ने भी पेडेस्टेरियंस की सहूलत और सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए एक फोकस्ड ड्राइव चलाई। टुलिप ग्रैंड होटल से साई बाबा नगर तक फुटपाथ पर जो टेम्पररी दुकानें, ठेले, साइन बोर्ड और दूसरी रुकावटें बनी हुई थी, उन्हें हटाया गया। यह ऑपरेशन सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी अहम था, क्योंकि फुटपाथ पर कब्जा होने की वजह से लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता था, जो खतरनाक साबित हो सकता है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर इस ड्राइव को अंजाम दिया, जिससे फुटपाथ दोबारा आवाम के लिए एक्सेसिबल बन गया। ऑफिशियल्स ने इस बात पर जोर दिया है कि एनरोचमेंट रिमूवल सिर्फ एक वक्ती कैंपेन नहीं बल्कि एक मुसलसल प्रोसेस होगा। इनका कहना है कि शहर की तरक्की और बेहतर प्लानिंग के लिए जरूरी है कि पब्लिक स्पेसेस को मुनज़्ज़म रखा जाए और उन पर गैर कानूनी कब्जा न होने दिया जाए। साथ ही आवाम से भी अपील की गई है कि वो कानून की पाबंदी करे, फुटपाथ और सड़कों पर एनरोचमेंट से गुरेज करे और एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ ताउन करे। हैदराबाद में आज का ये तमाम वाकयात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शहरी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारे और स्टेक होल्डर्स अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले रहा है तो कहीं पर अवामी नुमाइंदगी अपनी जगह बनाती है। इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना ही शहर के मुस्तकबिल की प्लानिंग और गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है और ज़रूरत भी।
बैठ देख के साहब, बैठ देख के। तो जिस तरीके से ओल्ड सिटी के अंदर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, इसके बीच में कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ये एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच में बढ़ रही दूरियों का नतीजा हो सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में तेलंगाना के अंदर जो माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म बढ़ रहा है, इसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने आवाज उठाई थी। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां मैंगो सीजन के दौरान फूड सेफ्टी को लेकर अथॉरिटीज ने सख्त कार्रवाई की है। गोशामहर एरिया में पुलिस और फूड सेफ्टी ऑफिशियल ने मिलकर लगभग 200 किलो आम जब्त किए हैं, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जा रहे थे। ऑफिशियल्स के मुताबिक इन आमों को डायमंड राइप नाम के एथिलीन केमिकल के जरिए पकाया जा रहा था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ट्रेडर्स ने हर 20 किलो के ट्रे पर 6 सैशेट इस्तेमाल किए, जबकि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई की हद 5 सैशेट तक मुकर्रर है। अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह के हद से ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करना हेल्थ नॉर्म्स के खिलाफ वर्जी है। इसके साथ ही हैदराबाद के आसिफ नगर में भी एक बड़ी रेड की गई, जहां तकरीबन 7 टन आम जब्त किए गए। ये आम बातासीरंगम मार्केट से लाए गए थे और करीबन 350 ट्रे में स्टोर करके मार्केट में सप्लाई किए जा रहे थे। ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये भी फ्रूट को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जा रहा था और सेफ्टी रूल्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। हेल्थ एक्सपर्ट ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर आम या दूसरे फल केमिकल से ज्यादा पकाए गए तो इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा फल खाने से वॉमिट और डायरिया हो सकता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती। दूसरी तरफ फ्रूट ट्रेडर्स का कहना है कि मैंगो सीजन में डिमांड बहुत ज्यादा होती है और नेचुरल तरीके से हर वक्त सप्लाई मेंटेन करना मुश्किल हो जाता। कुछ ट्रेडर्स का कहना है कि एथिलीन का इस्तेमाल अलाउड है, लेकिन वो भी मानते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट का ख्याल रखना जरूरी है। अथॉरिटीज ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग फूड सेफ्टी रूल्स के खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आवाम को भी मशवरा दिया गया है कि आम खरीदारी वक्त एहतियात बरते, ज्यादा चमकदार या अजीब स्मेल वाले फलों से परहेज करें और हमेशा अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के घोरेरा गांव के अंदर हनुमान मंदिर की मूर्ति के ऊपर तोड़फोड़ की गई और इस घटना के बाद माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में घटना में पुजारी काशीराम पर आरोप लगाया गया। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। जो जानकारी सामने आई है पुलिस की तरफ से, पुलिस का कहना है कि पुजारी खुद मंदिर में बैठ के नशा करता था और नशा इतना ज्यादा कर दिया कि मूर्ति के सामने ही वो खड़ा होकर मूर्ति को तोड़ना शुरू कर दिया और माहौल खराब करने के वास्ते नाम दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस को डाउट हुआ तो भाग गया। थाना जैत के ग्राम दौरारा में आज एक प्रकरण सामने आया था कि हनुमान जी की मूर्ति एक मंदिर में खंडित की गई है। तो इस संबंध में मौका मुआयना किया गया था। तो वहां पर ये बातें पता लगी कि वहां के जो महंत थे वो वहां पर कुछ नशीला पदार्थ यूज करते थे और वहां रहते थे और काफी समय से वहां पर रहते थे। उन्हीं के द्वारा इस मूर्ति को खंडित किया गया है और खंडित करने के बाद वो सुबह 5 बजे वहां से बताते कि वहां से चले गए। काफी इनको तलाश किया, नहीं मिले। उनके विरुद्ध FIR थाना जैत पर पंजीकृत की है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सोने चांदी से ज्यादा कीमती हो चुके हैं गैस सिलेंडर। जी हां, उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, जहां पर गैस एजेंसी की दीवार ही तोड़कर 108 सिलेंडर चोरी करके चोर लेकर चले गए हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस इंडिया के अंदर अब कितना कीमती बन चुका है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जन्नत की ऊंची मंजिल में एक महल का जिम्मा मैं लेता हूँ उस शख्स के लिए जो अपने अखलाक को उम्दा बना ले। अबू दाऊद 4800। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।